So this is part 3 of emerging trends of service marketing. The topic is what are the various parameters to judge quality of services, right? So I will highlight this. ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन. So topic is very important. This entire unit is very important from examination point of view. Whatever this is I have already told you in the previous videos also कि अगर कोई भी टॉपिक आता है तो इसको डायग्रामेटिकली भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So first is reliability. So first parameter to judge whether the quality of service is good or not is to find out जो services आपको प्रोवाइड करी जा रही है क्या वो डिपेंडेबल है, क्या वो रिलायबल है. जैसे इंडिगो एयर फ्लाइट, we all know that they go on time, so you can very much rely on these. Second is access. Is the services accessible or delivered without little waiting. तो क्या services are accessible to one or to every person. If they are accessible by everyone very easily without any waiting time, तो the quality of the services are good. Third is security. क्या जो services हैं वो they are free from danger, risk. जैसे एयर इंडिया है, इट टेक्स सिक्योरिटी मेजर्स टू मेक इट सर्विसेज सिक्योर. या आप देखते हैं आपके स्कूल में भी अगर आप जहाँ जा रहे हैं तो हर कॉरिडोर में या मोस्टली एवरीवेयर यू विल फाइंड फायर एक्सटिंग्विशर्स विच आर प्लेस्ड. तो क्यों फायर एक्सटिंग्विशर्स प्लेस किए जाते हैं. पीवीआर स्पाइस में या हॉल में जाते हैं मूवी देखने, वहाँ पे भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं. सो दैट it basically indicates that the services that they are providing, they are free from danger or risk. इमरजेंसी में एग्जिट डोर्स भी आप देखते हैं, ठीक है. तो ये सर्विसेज सिक्योर्ड है या नहीं, दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर टू जज वेदर द क्वालिटी इज गुड और नॉट. देन क्रेडिबिलिटी. सर्विस प्रोवाइडर क्या है, वो क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्ट है या नहीं, ये भी आप देख सकते हैं. जैसे इंडियन रेलवेज, दे आर ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट टू रिफंड द मनी इफ पैसेंजर इज वेट लिस्टेड. ठीक है, तो अगर वेट लिस्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो दे रिफंड द मनी, सो इट मीन्स दे आर ट्रस्टवर्दी. देन अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, हाउ मच एफर्ट इज मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड. सो HUL लिमिटेड अंडरटेक्स मार्केट सर्वेज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर. तो आप यहाँ पर ये देखिए अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. तो here the point that you can write is understanding. Just let me write. तो क्या सर्विस प्रोवाइडर एफर्ट्स ले रहा है, पेन ले रहा है कस्टमर की नीड्स को समझने के लिए. हाउ मच इनिशिएटिव दे आर टेकिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. देन नेक्स्ट इज हाउ विलिंग आर सर्विस एम्प्लॉयज टू हेल्प कस्टमर. क्या सर्विस जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिव हैं, कस्टमर की क्वेरीज, डाउट्स, प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, या दे आर जस्ट इग्नोरिंग इट. इफ दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव देन इट मीन्स क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग इज गुड. कंपिटेंस. क्या स्टाफ जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंपिटेंट इनफ है या नहीं. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है चार्टेड अकाउंटेंट. इज द चार्टेड अकाउंटेंट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और नॉट. तो उसके पास क्या प्रॉपर रिक्विजिट स्किल्स, नॉलेज है सर्विसेज को परफॉर्म करने की या नहीं. आप देखते हैं कि आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं दे आर वेल क्वालिफाइड, दे हैव स्किल्स, दे हैव नॉलेज, दे डू ग्रेजुएशन, देन दे डू पोस्ट ग्रेजुएशन, देन दे डू BEd and other MEd and other exams they pass also. So they are competent enough to teach you. So that is the quality of services school is providing is good. Then courtesy. क्या आपका स्टाफ पोलाइट है, कंसिडरेट है कस्टमर की तरफ या नहीं, या ये रूड है. अगर पोलाइट है इट मीन्स क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग इज गुड. टेंजिबल. सिर्फ सर्विसेज तो हमें पता है इंटेंजिबल है, बट उसके साथ साथ कई बार टेंजिबल चीजें भी बहुत जरूरी हैं. आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट, तो वहां आप देखिए सर्विस तो वेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर वेटर इज कमिंग एंड सर्विंग द फूड टू यू इन वेरी अनटाइडी यूनिफॉर्म, और वहाँ का जो अंदर टेंजिबल्स हैं, सोफा है, कर्टन्स हैं, दे आर वेरी डर्टी, सो यू विल नॉट फील गुड. तो along with the intangibility, tangibles are also very important. जो फिजिकल फैसिलिटीज है, इक्विपमेंट्स हैं,
क्या वो अच्छे साफ है या नहीं है, वेटर्स प्रॉपर यूनिफॉर्म में है या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट. देन कम्युनिकेशन, हाउ गुड द ऑर्गेनाइजेशन इज एट कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, राइट. क्या चीजें प्रॉपरली एम्प्लॉयज कस्टमर्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं, दैट ऑल्सो हैज टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन while judging the quality of the services. So these are the certain parameters. Then the next topic is online marketing and social media marketing. What is online marketing? Online marketing or e-marketing, it is promotion of product or services via one or more forms of electronic media. सो जहाँ पे इंटरनेट का यूज करके आप गुड्स को प्रमोट कर रहे हो, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करके गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑनलाइन मार्केटिंग. सो ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको आप लर्न कर लीजिएगा. देन कम्स, पेपर में आ जाता है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. सी, डिजिटल मार्केटिंग इट इज एन अम्ब्रेला टर्म for the marketing of product or services using digital technologies mainly on the internet, but also includes mobile phone, display advertising and any other digital medium. तो अगर पूछा जाए कि ऑनलाइन मार्केटिंग वाइडर टर्म है या डिजिटल मार्केटिंग, सो डिजिटल मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म. ठीक है, यहाँ इंटरनेट का तो यूज होता ही होता है, लेकिन मोबाइल फोन्स, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, जो आप रोड में जैसे क्रॉस करते हैं तो आप बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स देखते हैं जहाँ पे एडवर्टाइजिंग हो रही है डिजिटल मीडियम के थ्रू, सो दैट कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग. देन कम्स द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ऑनलाइन का मतलब तो अभी मैंने आपको बताया है कि इट इज अ यूज ऑफ चैनल्स, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब टू प्रमोट द गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेडिशनल में क्या होता है, ट्रेडिशनल में आपके बिल बोर्ड्स होते हैं, टेलीविजन होता है, रेडियो, ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स है, राइट. लेकिन ऑनलाइन में तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, फेसबुक एक्सेट्रा. सो ये एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के, राइट. Then advantages of online marketing, this I'm going to cover in the next video. Thank you.